छाती पे घुसे मारने शुरू करे। मैं एकदम से ऐसे हो गया तो वहाँ केस ही नहीं कुछ बना। 70 साल के ऊपर जो है 22 साल के लड़के ने हमला किया अचानक। ये जानलेवा हमला था। जो मेरा सम्मान जो गया है उसका क्या वापसी आएगी? हम रजिस्टर्ड कराने के लिए थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं होने दे तो कीड़े मकोड़े के बराबर भी नहीं। अब बेकार कर देते हैं। मैंने चेहरा नू कर लिया। 6 के 6 चुनाव में साथ रहे दिल से। विधायक जी के सामने एक लोकल आदमी, एक सीनियर सिटीजन की भी इज्जत नहीं करी। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट। आज ही संपर्क करें शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो दिल्ली कैंट से हमने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर एक महिला ने विधायक कार्यालय में गंभीर आरोप लगाए थे कि कैसे जो है उसको और उसके पूरी परिवार को जो है वो विधायक कार्यालय में पीटा जाता है। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई थी और ऐसा ही कुछ मामला जो है वो द्वारका विधानसभा में आया, जहाँ पर एक 70 साल के बुजुर्ग को जो है विधायक ऑफिस में विधायक की मौजूदगी में बताया जा रहा है कि 22 साल के युवक द्वारा जो है वो लात घूसों से पीटा जाता है। और आपको बता दूं कि जो 70 साल के बुजुर्ग हैं वो पिछले कई वर्षों से 1990 से बता रहे हैं कि वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, कई इलेक्शन में जो है वो काम कर चुके हैं कार्यकर्ता के रूप में। तो ना केवल वो वरिष्ठ नागरिक हैं बल्कि एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं भाजपा के, उनके साथ ऐसा होता है। तो पूरी घटना की जानकारी हम उन्हीं से लेते हैं कि क्या हुआ था, क्या शिकायत वो करने के लिए गए थे और उनके साथ क्या हुआ है और क्या उनकी अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई है। 1-1.5 महीने से शिकायत चल रही थी। कल हम विधायक जी के पास पहुंचे तो हमने अपनी शिकायत रखी। शिकायत रखने के बाद जो है हमने उन्हें कहा जी एक लड़का है आपके यहाँ जो आपने रख रखा है उसके लिए। फिर उसने बताया कि बताओ क्या बात है। मैंने कहा जी एक जतिन नाम का लड़का है और वही लड़का जो है 1.5 महीने से हमें ऐसे उसे कर रहा है। वहाँ जो है पानी निकल रहा है पीने का। जब पानी का प्रेशर घट जाता है तो पानी की पाइप में चला जाता है। लोग हमें कहते हैं क्योंकि हमारे घर के आसपास है तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा। कभी कहता है मैंने वो काट दिया, कभी कहता है मैंने प्राइवेट काम है वो हम पे शिकायत हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, यही करता रहा। उसके बाद विधायक जी ने उसे डांटा कि ये कहीं काम नहीं करता, ये है वो है, झगड़ा है फलाना, और ये कल से आवे ना यहाँ। उसके बाद जो है हम बाहर निकलने लगे। विधायक जी भी उतरे, 2-3 और उतरे, मैं भी उतरने वाला ही था तो मुझे वापसी बुलाया गया उसके द्वारा, जतिन द्वारा। जतिन ने जो है मुझे बुलाया। मुझे क्या पता कि ये क्या होने वाला। तो मैं जैसे ही उल्टा हुआ तो उसने मेरे घूसों की जो है छाती पे घुसे मारने शुरू करे और मैं एकदम से ऐसे हो गया। वो तो दरवाजे मेरे हाथ में आ गए, मैं बच गया, नहीं तो पीछे सिर फटता कुछ भी हो सकता था, उसका तो पता ही नहीं। उसके बाद जो है वहाँ जो हुआ तो वो लोगों ने पकड़ा तो मैं बाहर निकल गया। ये देखो विधायक जी के सामने ही हुआ ना सब। वहाँ आके जो बाहर आए तो वहाँ भी जो चेतावनी देनी थी उधर जो है मेरा हाथ प्रदीप तंवर ने पकड़ लिया और मैं जा रहा कि वे कह रहे विधायक जी कि आप रिपोर्ट लिखवाओ, तो आप एप्लीकेशन बनवा लो, इसे थाने में बंद कराएंगे जतिन को। तो मैं उधर को जा रहा तो प्रदीप तंवर जी मेरा हाथ पकड़ रहे, कह रहे वहाँ जा रहे। मगर वो कुछ शेर है क्या, अब भी वो कुछ कर लेगा क्या, हमारा जो वहाँ लिखना नहीं देता। तो मुझे नहीं जान दिया। फिर जो है विधायक जी ने उसे भी डांटा बहुत, ये है वो है फलाना, मैं बात कर रहा हूँ तो आप बीच में क्यों बोल रहे। उसके बाद पुलिस लेडीज़ को कहा कि आप थाने से बुलाओ जेंट्स को और ये इसे ले जाएंगे। अभी जाके बंद कर है ना, ये खावे ना पीवे ना कुछ मिला इसे खाने को। किसे? जतिन जी को। जतिन वहाँ गए, जतिन गए तो मतलब उसे कह दिया गया इसे शाम तक बैठाओ और शाम को छोड़ देना। उसी अनुसार सब काम हुआ, हमें घर भेज दिया गया और वो वहाँ पेश कर दिया एसी पी के। तो वहाँ केस ही नहीं कुछ बना तो उसी दिन जमानत होगी। 70 साल के ऊपर जो है 22 साल के लड़के ने, 21-22 साल के ने जो 6 फुटा है उसने हमला किया अचानक। ये जानलेवा हमला था। अगर मैं पीछे कर जाए कुछ भी हो सकता था। तो केवल मेरा जो है सम्मान करने के लिए कि देखो सबको धमका दिया कि हम तेरा पक्ष ले रहे हैं, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही नज़ारा था है। तो ये काम हुआ है, ये केवल उसके है। तो यहाँ जो है अब मामला दूसरा हो लिया ऑफिस में कि जो आदमी आगे सच्चाई बतावे उसको ऐसी करो। आप वहाँ थे, विधायक के सामने अपनी बात रखी आपने। जतिन को इतना गुस्सा अचानक कैसे आ गया? अचानक से उसने गुस्से बरसाने शुरू कर दिया। पता नहीं वो वहाँ तो कुछ नहीं, हमें पता नहीं चला ना, हमने कुछ करा, उन्हें ही पता। मैं ना मिला उससे, वो तो थाने में मिले हैं। फिर उसने कहा कि भाई, हमने पूछा भाई क्या है, कह रहे जी मुझे अननोन फ़ोन आया और मुझे उकसाया गया, मेरे पता नहीं क्या हो गया।
ये उसने बोला। उनने कहा पैर पकड़ लूँ आपके जो है, मुझे मार लो कितने, मैं क्यों मारूँ भाई, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। जो मेरा सम्मान जो गया है उसका क्या वापसी आएगी, ये मैंने कहा। तो अब जब शिकायत दी गई पुलिस थाने में, तो शिकायत वगैरह क्यों नहीं लिखी गई आपकी एमएलसी वगैरह होने के बाद भी? क्या करे, वो तो उनका काम है भाई साहब, उस पर कितना बड़ा दबाव है, कौन रोक रहा उन्हें। नहीं तो आप इतने पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी में रहकर काम भी कर चुके हैं, तो आपके लिए विधायक ने फ़ोन नहीं किया थाने में, भाई इनकी एफआईआर लिखो भाई, जो भी है जांच हो? हम पे 24 घंटे तक कोई फ़ोन नहीं आया विधायक के ऑफिस से किसी भी बंदे का। अच्छा। कि हाँ जी पवार जी क्या हुआ, तो मैंने कहाँ तक चलाई बात, हाँ कुछ नहीं आया। हम रजिस्टर्ड कराने के लिए थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं होने दे रहे। तो बीजेपी जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, अपने ही कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता पीते जा रहे हैं ऑफिस में, कैसे देखते हैं इसको? हाँ तो समझो कि जो कह रहा है उसका नारा खराब ही समझो, नारा उसके से कोई अमील थोड़ा कर रहा, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। जब सत्ता ज़्यादा हो जाती है तो भाई क्या करें, सबका यही थीम हो जाता है। हम तो कीड़े मकोड़े के बराबर भी नहीं, जो हालात देखे हमने वहाँ के। कहीं ना कहीं गहरी चोट दिल पर और मन पर पहुंची है। हाँ सम्मान खत्म हुआ है, कान पे मेरे नील पड़ रहा, देखो हड्डी पे ये नील पड़ा हुआ है, कान पे मारा है, छाती पे मारा, तो फिर मैंने सोचा ये चेहरा बेकार कर देते हैं, मैंने चेहरा नू कर लिया, तो मेरे कंधों पे भी कानों पे भी ये सब जगह पड़े हैं। कितनी बार आप पे हमला हुआ है? कितने एक लात घुसे, कितने घुसा है? लात गुस्से 10-12 यही चले, हाँ जहाँ मर्जी वहाँ मारे, फिर उन्हें लोगों ने पकड़ लिया, नहीं तो कितने पड़ते हैं, मैं पीछे ही गिरता। फिर वो तो सही उसी मौके पे वो थी वहाँ कि दरवाजे से बाहर गिरा ऐसे, और वो तो होता ही है, जो मेरे हितैषी है वे कहेंगे बहुत बुरा हुआ, और जो उनके हितैषी है वे कहेंगे सही मिल गया मज़ा, अब नहीं आएगा, बस यही चलता रहेगा। तो अब इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, आपके सपोर्ट में लोग आ नहीं रहे हैं क्या? नहीं सपोर्ट में देखो जैसा है, कोई सामने जब भी नहीं आते, पीछे से कुछ कहते हैं, खजूर के पेड़ पे कोई भी चढ़ा दे, उससे क्या करना, तो मुझे ही कहेंगे वे यो कर दे वो कर दे, लेकिन मुझे ही तो बढ़ना, मैं माफ़ी मांग लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, उससे थोड़ा होएगा। तो ये तो जो कर रहा मैं ही कर रहा हूँ। पवार जी पूरी घटना वो 24 घंटे ज़्यादा हो चुके हैं, क्या विधायक का कोई रिएक्शन या कोई कॉल आया? कोई नहीं हुई जी, कुछ नहीं है इस बारे में, कुछ नहीं है, यही होता है। और इस चुनाव के बाद में जब भी वे चुनाव जीते, आज से पहले कभी नहीं, इस चुनाव के बाद में कभी मेरे फ़ोन का कोई उत्तर नहीं, कोई मतलब नहीं, ना उठाया। 13-14 महीने हो लिए मेरा चुनाव नहीं हुआ। और ये हम कार्यकर्ता होते हैं, हम तो केवल इनके जो कार्य अधूरे रहते हैं उनको समझाते हैं, दबाते हैं, केवल कार्यकर्ता इस जगह यूज होते हैं और कुछ नहीं है। हाँ क्या मांग करना चाहेंगे? पूरी भाजपा जो सरकार है वो कहती है कि भाई हम वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करते हैं, वरिष्ठ अपने नेताओं का सम्मान करते हैं, आज उनको क्या कहना चाहेंगे जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का? देख लो जी, तो आपके सामने चाह रहा 22 साल के लड़के ने 70 साल 10 दिन का था मैं उस दिन, कैसा तगड़ा, सीनियर सिटीजन की भी इज्जत नहीं करी, क्या ऐसा उकसाया जाता है किसी को? हाँ? ये बिना विधायक के ऑफिस बिगड़, उसकी शहर बिगड़, ये हमला हो सकता है? विधायक जी साथ हो, कोई बोल भी गाली भी नहीं दे सकता किसी को, आपस में कार्यकर्ता नहीं दे सकते, वहाँ तो इतना बड़ा हमला हुआ। सभी मेरे से सभी होशियार आदमी सभी जानते होंगे क्या हो रहा है। कि गाली गलौच भी हुई थी आपके साथ? नहीं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मारा ही है। मारा एक तरफ मारा। आप अकेले गए थे? अकेला ही जाता हूँ मैं, तो कोई अनजान थोड़ा था। कभी सोचा भी नहीं था आपने कि ऐसा हो भी? नहीं ऐसा नहीं सोचा था भाई इतना ऐसे। तो कितने समय से आप भाजपा में सेवा कर रहे हैं? भाजपा से देख लो, विशाखा सैलानी मुझे लगा 2 महीने से पहले चुनाव था, जब से जुड़ा हुआ है, उस टाइम जो है विशाखा सैलानी उठी थी बीजेपी से, और इधर सावित्री देवी उठी थी ईस्ट सागरपुर से कांग्रेस की, वो हार गई थी, ये जीत गई थी। उसके बाद विनोद जी आए, वो चुनाव हुआ, उसके बाद चलता रहा, इन सब चुनाव में मैं लगा हुआ, इतना है। 3 चुनाव तो इनके में ही करवा दिया, 4-6 करा दिए। पहली बार ये हुआ कि मैंने जो है निगम पार्षद से बोलिया कि निगम पार्षद जी मुझे बुला के कहने लगे कि भाई आपको जो है 3 नाम लेने, हमारे परवीन राजपूत जी। मगर जी कौन से लेने? कह रहे 3 नाम लेने। मगर किसके लेने? कह रहे एक तो मेरा लेना। मगर जी आपका कैसे लेना, आपको तो मिल ही नहीं रहा, निगम पार्षद तो कुछ दे ही नहीं रहे वे एमएलए का, वो तो दे रहे जो वर्तमान है उन्हें नहीं दे रहे। कह रहे तो एक टिकट एक मेरा, मगर जी आप कह रहे मैं आपका ले दूँगा। एक कह रहे उसका राजवीर सोलंकी, मैं उसका भी ले दूँगा। उसके बाद जो है दोबारा किसका लेना? कह रहे उसका लेना आकाश, उसका विकास का। मगर जी विकास का नहीं लेता मैं, उन्हें तो मुझे देखो कभी मैंने उसे सहयोग करता नहीं देखा, मैं नहीं लेऊँगा।
तो मैं तो प्रद्युमन राजपूत का लूँगा। वहीं से मेरी परवीन की और मेरी ऐसे होगी थी, ठीक है। और जिले तक भी गए, इसके साथ केवल 2 ही आदमी थे। ऑफिस में बुला के भी मुझे ले गए थे, फ़ोन करके अपना वो भेजा था आदमी। ऑफिस में गया सबसे पहले, मुझे पता ही नहीं था कहाँ दुकान है, कहाँ इनका बिजनेस चल रहा। वहाँ चाय पानी पिलाए, कोई नहीं, बातचीत हुई। तो वहाँ कहा हमारा नाम लेना, मैं कहा जी मैं तो ले ही लूँगा। केवल 2 ही आदमी थे, एक वेद प्रकाश पवार, एक परवीन बखेड़िया, 2 आदमी थे। हम जिले तक भी गए और इसका नाम लिया और इसे टिकट भी मिला। उसमें हारा, उपचुनाव में जीता। उसमें हारा था, अगले चुनाव में उपचुनाव हुआ, उसमें जीता। और 6 के 6 चुनाव में साथ रहे दिल से। आज हमें ये प्रसाद मिला है इतने दिन बाद, जानलेवा हमला। वहाँ जी अब क्या मांग करेंगे? जो पार्टी क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए पार्टी को उसी तरह? भाई अगर पार्टी को हमारी हमदर्दी होती, हमला उधर से हुआ, हमारा तो कुछ था ही नहीं बात। पार्टी या विधायक जी को हमारे से कोई हमदर्दी होती तो वे हमसे जो है कह भी सकते थे, मिल भी सकते थे, भाई आपकी क्या मर्जी। लेकिन कोई 24 घंटे तक कोई नहीं आया, कुछ नहीं ना कुछ का। जो वे बात थाने में कर रहे हैं उसका हमें पता लग रहा है, जो हम थाने में बात कर रहे हैं उसका उन्हें पता लग रहा होगा। तो सब चल रहा आदान प्रदान। ये जो जतिन है ये एक और है अश्वनी, उसका भाई है क्या ये? बताते हैं जी चाचा का लड़का। पहले तो हमें यही पता था कि अश्वनी ने लगवाया, लेकिन अब बता रहे कि चाचा का लड़का। मेरी कोई खास बात नहीं हुई तो ना मैंने पूछा, यही बताते हैं चाचा का लड़का। अश्वनी भी तो युवा मोर्चा का करता नहीं रहा कभी भी जतिन। जतिन कोई कार्यकर्ता नहीं है, ये तो वहाँ केवल 15,000 रुपये महीने में प्राइवेट आदमी लगवाया। अच्छा। हाँ, तो आपको लग रहा है प्लानिंग के साथ ये सब हुआ है? हाँ मुझे लग रहा है जी, दिखाई दे रहा बिल्कुल 90%, 99% वही हाल था। इससे पहले भी कोई जतिन से बहसबाजी आपकी हुई हो? कुछ नहीं हुई, कोई नहीं, कुछ नहीं हुई आज तक। मैंने तो बेटा ही कहा उसे, और ये कहा भाई करवा दे। भाई ऐसे क्यों करते हैं? मैं किसी से भी नहीं कहता, मैं सहयोग करता हूँ। शायद वो इस बात पे चिढ़ गया होगा कि भाई विधायक साहब ने शिकायत लगा दी, उसको डांट पड़ गई विधायक से। तो वो तो उनका काम है, लेकिन विधायक जी के सामने एक लोकल आदमी, एक प्राइवेट आदमी, कोई कार्यकर्ता भी नहीं है, इतना हमला नहीं कर सकता था। तो देखिए आपने पूरा मामला जो है वो सुना, कैसे 70 साल के बुजुर्ग अपनी पानी की शिकायत को लेकर जो है वो विधायक कार्यालय में पहुंचते हैं। वहाँ पर 22 साल का एक युवक जो है उनके साथ हाथापाई करता है, उनको मार पीटता है। उसके बाद वो 100 नंबर पे फ़ोन करते हैं, अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कराते हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई भी FIR दर्ज जो है वो नहीं हुई और वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। विधायक प्रद्युमन राजपूत क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, तो वो भी अपनी जो बात है वो रख सकते हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।